साथ ही राजनीतिक पार्टी में हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर संविधान है तो वो सभी लोगों के लिए समान रूप से लागू होना चाहिए, परंतु जिसके खिलाफ वो इफेक्ट कर रही है उसे अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए वहाँ। आज हम सभी यहाँ पर संविधान दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में न्याय जो है वो संविधान के अनुरूप ही दिया जाता है। भारत की जो राजनीति है वो संविधान को प्रभावित करती है और प्रभावित नहीं करती है। यहाँ पर वाद विवाद प्रतियोगिता रखी गई है। तो उसमें है कि राजनीति संविधान को प्रभावित करती है। और वर्षा और अंजलि हैं। हम विपक्ष दल में, मैं अंशु, मेरी साथी अंजलि और रोशनी है। राजनीति में सत्ता होती है, जो असल सरकार में होते हैं वो लोग अपने फायदे के लिए जो कानून है, जो संविधान है, उसमें बदलाव कर देते हैं, जिस कारण बहुत से लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस पर आपकी क्या राय है? जो बदलाव होते हैं उसको संविधान को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वो बदलाव ना हो। संविधान उसमें अपना पूरा ध्यान करके उस चीज को ध्यान रहना चाहिए कि ऐसे छेड़छाड़ ना हो संविधान को। उसमें संविधान की ही पूरी जिम्मेदारी है कि कोई बाहर वाला आके ऐसे संविधान को छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। हाँ, तो मैं इसमें कहना चाहूंगी कि संविधान को कुछ पैसों के लिए राजनीतिक दबाव में नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि संविधान कुछ पैसों के लिए राजनीतिक दबाव में आ गया हो, क्योंकि जैसा है मतलब नहीं, मेरा मानना है संविधान जो दबाव में आता है वो अपने लाभ के लिए ही आता है। कहीं ना कहीं उसमें लालच होता है, इसलिए वो दबाव में आता है। यहाँ का मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि यहाँ जो है कानून के साथ खिलवाड़ किया जाता है। संविधान कानून बनाते हैं तो कोई व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष जिसने कोई गलती कर दी, उसके साथ राजनीतिक सपोर्ट है तो वो उस गलती से बच जाता है। लेकिन जो एक आम आदमी है उसे तो सजा हो जाती है, वो अपराधी होने के बावजूद भी बच जाता है। क्योंकि वो राजनीतिक क्योंकि उनके साथी राजनीतिक पार्टी में हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर संविधान है तो वो सभी लोगों के लिए समान रूप से लागू होना चाहिए, परंतु ऐसा है नहीं। तो इससे स्पष्ट है कि राजनीति संविधान को प्रभावित करती है। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? तो वो बच जाते हैं, वो करते हैं तो उनपे नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि अक्सर राजनीतिक पार्टियां, किसी का कोई रिश्ता राजनीतिक पार्टी से है, किसी का कोई दोस्त राजनीतिक पार्टी में है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसे सजा नहीं मिलेगी। वो सब निर्भर करता है संविधान पे, सरकार पे, जो फैसला लेने वाला है उस पे निर्भर करता है। फैसले लेने वाले को ये देखने की जरूरत नहीं ये उसका साथी है, ये उसका परम मित्र है, ये उसके रिश्तेदार है। वो फैसला लेने वाले पे डिपेंड करता है। परंतु जो राजनीतिक दल से जो लोग हैं वो तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं ना। जैसे कि सजा होने वाली भी होती है तो किसी न किसी तरह से तोड़ मरोड़ कर उनको बचा लिया जाता है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब मेरे एक हिसाब से राजनीति करती है, संविधान को इफेक्ट करती है। जी, करती है, बिल्कुल इफेक्ट करती है। ये भी आपने सही कहा। जिसके खिलाफ वो इफेक्ट कर रही है उसे अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए वहाँ पर, जहाँ पे आप कह रही है कि तोड़ मरोड़ कर उसे बचा लिया जाता है। तो ऐसा नहीं है, वो अपने लिए स्टैंड ले सकता है, उसको स्टैंड लेना चाहिए अपने लिए। ऐसे तोड़ मरोड़ कर बचाने वाली चीजें होती है नहीं वैसे सबूत, जैसा आप कह रही हैं। के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति,
विश्वास प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद। मेरे को भी दिखा देना। हमारे सादर नमस्कार, खुश रहो, स्वस्थ रहो, ये सारी बोलो। आज के दिन क्या हुआ था? आज के दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, जिसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। और हमारी ये वीडियो पूरी तक पहुंचानी चाहिए, मतलब मेरी तरफ भी दृष्टि डाली जाए। इनको पहले ये आने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज 26 नवंबर को हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हुआ था, लेकिन लागू ये हुआ था, कब हुआ था? 26 जनवरी को। ऐसा क्यों होगा कि आज बन तो आज गया लेकिन लागू वहां पर हुआ हो? ये इसलिए ऐसा हुआ, पहले जाना पड़ेगा 1929 ईस्वी में। तब यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था। जो कांग्रेस के अधिवेशन होते थे उस टाइम पे, तो लाहौर अधिवेशन था, दिसंबर का महीना था, तो वहां पर जवाहरलाल नेहरू ने उसकी अध्यक्षता करी थी। तो उन्होंने उस टाइम अपने पूरे देशवासियों को ये वचन दिया था कि हम इन अंग्रेजों को यहां से हटाने के लिए बात ये संविधान की है। अब हमने शिक्षा के लिए शिक्षा ये लेनी है कि हमारा देश कितना खूबसूरत है। इसको संविधान निर्माताओं ने जिस सपने से सजाया है, जैसा उसने सोचा कि सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। हम क्या करते हैं? हम अपना अधिकार देखते हैं पहले, कर्तव्य बाद में। निर्माताओं का ये कभी सपना नहीं था। उनका सपना था कि भारत में सभी को, जो भी नागरिक है, सबको उतना अधिकार मिले जितना संविधान से दिया गया है। चाहे वो नागरिक है, चाहे वो फिर शासन है, चाहे फिर वो न्यायपालिका है। तो